व्यूवर्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेहा नील आर्ट क्लासेस में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है परिभाषाओं के ऊपर। कल हमने पढ़ा था ज्योमेट्री के बारे में कि ज्योमेट्री क्या होती है और हमें इसमें क्या क्या उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। तो आज हम उन्हीं कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे जो ज्योमेट्री के अंदर हमारे बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती हैं, बहुत ही सहायक होती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा आता है बिंदु, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट। तो बिंदु किसे कहते हैं, तो जान लेते हैं कि बिंदु होता क्या है, किसे कहते हैं। बिंदु उस चिन्ह को कहते हैं जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई व मोटाई नहीं होती। किसी नोकदार वस्तु से लगाया गया चिन्ह बिंदु कहलाता है। बिंदु को हम यानी ये देखिए यहाँ पे एक सिंबल दिया भी गया है बिंदु का, इस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारा आता है रेखा यानी कि लाइन। रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। रेखा दोनों ओर असीमित होती है। अब हमारा आता है रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को प्रकट करती है, इसकी केवल लंबाई होती है। जी हाँ, दोबारा सुनिए। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को हम बोलेंगे रेखाखंड। इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। अब हमारा आता है रेखाखंड कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे रेखाखंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्षैतिज रेखाखंड, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा हमारा है शीर्ष यानी कि खड़ी रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन। और तीसरा हमारा होता है आड़ा या तिरछा रेखाखंड। तो अब पहले रेखाखंड जो कि हमारा है हॉरिजॉन्टल, इसके बारे में जान लेते हैं। 2 रेखाखंड क्षैतिज के अथवा पृथ्वी के समानांतर हो उसे क्षैतिज रेखाखंड कहते हैं। यह पानी के धरातल की तरह समतल होता है। सेकंड हमारा आता है शीर्ष यानी कि खड़ी रेखाखंड। जो रेखाखंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सीधी हो उसे हम शीर्ष रेखाखंड कहते हैं। तीसरा आता है हमारा आड़ा या तिरछा रेखाखंड। यह रेखाखंड न तो शीर्ष रेखाखंड की तरह सीधी खड़ी होती है और न ही अक्ष समानांतर होती है, बल्कि आड़ी या तिरछी होती है। उसे हम बोलेंगे आड़ा या तिरछा रेखाखंड। अगला हमारा आता है किरण यानी कि रे। किसी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो तथा दूसरी ओर से यह असीमित हो, वह हमारी कहलाती है किरण। अगला हमारा आता है पैरेलल स्ट्रेट लाइन यानी कि समानांतर रेखा। 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो आपस में समान दूरी पर हों और दोनों ओर आगे बढ़ाने पर आपस में कभी न मिले, उसे हम बोलेंगे समानांतर रेखा। अगला हमारा आता है असमानांतर रेखा। 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक ओर आगे बढ़ाने पर आपस में मिल जाएं और दूसरी ओर आगे बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी अधिक से अधिक होती चली जाए, उसे हम बोलेंगे असमानांतर रेखाएं। अगला हमारा आता है एंगल यानी कि कोण। कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली 2 किरणों से बनती है। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को हम बोलेंगे न्यून कोण। समकोण होगा हमारा 90 डिग्री के कोण को हम बोलेंगे समकोण। और 90 डिग्री से अधिक का कोण यानी कि 180 से छोटा, उसे हम बोलेंगे अधिक कोण। और 180 के कोण को सरल कोण या ऋतु कोण कहते हैं। और अगला हमारा आता है पुनर्युक्त कोण। 180 से बड़े कोण को हम बोलेंगे पुनर्युक्त कोण यानी या बृहत कोण। ये देखिए जो हमने पहले पढ़ा था रेखा, रेखाखंड, किरण, इन सब की ये देखिए यहाँ पे ये दर्शाए गए हैं कि रेखा कैसी होती है, रेखाखंड कैसा होता है, किरण कैसी होती है, शीर्ष खड़ी रेखाखंड कौन सा होता है, क्षैतिज रेखाखंड, आड़े तिरछे, देखिए सभी न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये सब यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो आज के लिए है हमारा बस इतना ही। कल हम अपनी
ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये हमारी कुछ परिभाषाएं थी जो वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।